नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, जब हम आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी सेम अवसर पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कई सैन्य पुरस्कार, कई शांति काल के वीरता पुरस्कार और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिनमें दिग्गज रोहित शर्मा से लेकर के शुभांशु शुक्ला जी तक और स्वर्गवासी श्री धर्मेंद्र जी से लेकर के आपके आदरणीय शिबू सोरेन जी तक को कई अवार्डों से नवाजा गया है। तो आइए देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मैं आपको इसमें थियरी पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर उन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पद्म पुरस्कार और सैन्य सम्मान जो 26 जनवरी 2026 को बांटा गया, जिसकी घोषणा की गई आपके सामने। तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बेहतर हम लोग अभी करने वाले हैं। तो पद्म पुरस्कारों की पहले बात करते हैं, फिर सैन्य पुरस्कारों की बात करेंगे। अगर हम लोग पद्म पुरस्कारों की बात करें तो स्टैटिक पोर्शन इसका जरा देखते हुए चलते हैं। 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देख लीजिएगा। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस बार की अगर बात किया जाए तो ये दिया गया है कुल 131 लोगों को ये दिया गया है, जिनमें आपके पद्मश्री, पद्मश्री की संख्या आपके 113, पद्म भूषण 13 और ये 5 है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 131 को दिया गया है। उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर यह दिया जाता है। पद्म विभूषण धर्मेंद्र सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, केटी थॉमस को, एन रॉजन को, पी नारायणन को और वी एस अच्युतानंद को, 5 लोगों को। ज्यादा एग्जाम में पूछने की संभावना धर्मेंद्र जी से और वी एस अच्युतानंद से है, नंदन से है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैंने इसलिए स्टार पे बनाया है। ये आपके धर्मेंद्र जी जिन्हों कला के क्षेत्र से दिया गया है, वी एस अच्युतानंद सार्वजनिक मामले, केटी थॉमस सार्वजनिक मामले और पी नारायणन। और चूंकि वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन ज्यादा पूछता है, तो एन राजम, आपको अभी एक काम दे रहा हूं, एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यह आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खैर, पद्म भूषण की बात करें तो यह कुल 13 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, 13 लोगों को दिया गया है, जिनमें कि आप देखेंगे शिबू सोरेन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, और एक आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है ना। हालांकि अलका याग्निक भी बॉलीवुड से इस अवार्ड को पाई हैं। मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, 13 लोगों को दिया गया है। संख्या याद रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री। ठीक है ना, जिसमें कि आपके रोहित शर्मा भी शामिल है। पद्मश्री रोहित शर्मा जी को भी दिया गया है। मुझे उम्मीद है क्रिकेट के क्षेत्र से रोहित शर्मा जी का नाम ज्यादा आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो चर्चा में है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो उनका नाम, हालांकि मैंने पूरा उठा करके लिस्ट ही आपके सामने रख दिया है। अब जैसे ये रोहित शर्मा, मुझे उम्मीद है कि इनका आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर विराट कोहली हुआ, महेंद्र सिंह धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर जी हुए, इन लोग को पहले ही मिल चुका है। अब रोहित शर्मा भी पद्मश्री प्राप्त करता हो चुके हैं। तो ये 113 लोगों की लिस्ट है। अब चलो जरा क्वेश्चन करते हैं, फिर वीरता पुरस्कार पे आएंगे। गृह मंत्रालय ने 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? लेट्स प्रैक्टिस। तो सर टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार विजेता किस राज्य से हैं? बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन। किस राज्य से हैं लल्ला? महाराष्ट्र से हैं। सबसे ज्यादा इस बार पद्म पुरस्कार प्राप्त करता। 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? सर वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत। 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? सर 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 13 लोगों को दिया गया। इसको तुम याद रख से हो। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113। तो ये 13 वाला संख्या तो कॉमन हो जा रहा है ना, तो फिर तो आप समझ रहे हो कि आपको याद रखना इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले पे आएंगे पद्मश्री। सर पद्मश्री 113, टोटल 131 ही है। अगले पे आएंगे धर्मेंद्र को सिनेमा से संबंधित है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सर हिंदी सिनेमा से संबंधित है, पद्म विभूषण से सम्मानित। वी एस अच्युतानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया? ये अच्युतानंद जी केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनेंगे। कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सर महिलाओं की संख्या है 19 महिलाओं की।
पद्म पुरस्कार 2026 पे विदेशी नागरिक, अनिवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ और भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी में कुल कितने शामिल हैं? जैसे महिलाओं का आपने यहां देखा 19 है, इनकी संख्या जो है वो 6। कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? सर मरणोपरांत इस बार 16 लोगों को दिया गया, जो टोटल 131 हैं उनमें 16 लोग। विजय अमृतराज किस खेल से, ऐसा क्वेश्चन रहेगा पेपर में, विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित पद्म भूषण पाए हैं? टेनिस से। अगले पे आएंगे ये विजय अमृतराज जी। वीएस अच्युतानंद को पद्म भूषण किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? सर ये तो केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें लोक कार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? सर इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया है। इन्हें देख करके अभी भी लगता है ना कि अपने ही बीच हैं। केटी थॉमस को पद्म विभूषण किस क्षेत्र, जो देखो पद्म विभूषण 5 लोग प्राप्त किए हैं और उन 5 को आपको याद रखना होगा। पद्म विभूषण में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका एवं वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? अब देखो यहां पे है ना वायलिन वादक, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं आपके एग्जाम में एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पूछेगा, क्योंकि इनको अभी पद्म विभूषण दिया गया है। सेटिस्फाइड होंगे ना कि हां सर ऐसा कुछ पूछ देगा इनसे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे तो ये मैंने यही क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स के लिए कहा था। वरिष्ठ मलयालम पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण सर इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये 5 पद्म विभूषण आपको याद होने चाहिए। शिबू सोरेन जिन्हें पद्म भूषण, सर शिबू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, एक केरल के मुख्यमंत्री, एक झारखंड के, दो, एक को पद्म विभूषण एक को पद्म भूषण। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को पद्मश्री 2026? सर रोहित शर्मा को। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन लोग को पहले ही मिल चुका है। अगले पे आएंगे, रोहित शर्मा जी देख लीजिए बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, डिजर्व भी करते थे। अलका याग्निक कौन है? सर अलका याग्निक गायिका हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है ना। विभूषण 5 ही लोग को मिला है, पद्मश्री 113 लोग, बहुत खुश लग रही। हालांकि इनकी यही वाली फोटो हर जगह आती है। भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सर उत्तराखंड। मतलब 3 राज्य हो गए, केरल के अच्युतानंद जी को पद्म विभूषण, झारखंड के शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण, उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण। एक ही लोग विभूषण है, 2 लोग पद्म भूषण है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? सर 1954 में हुई थी। अब सेम 26 जनवरी 2026 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र भी प्रदान किया है। ये भी हमारे आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखो वैसे तो भारत में शांतिकाल ये पुरस्कार शुरू में श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के रूप में जाने जाते थे 1952 में। 1967 में इनका नाम बदल दिया गया और श्रेणी 1 को अशोक चक्र, श्रेणी 2 को कीर्ति चक्र और श्रेणी 3 को शौर्य चक्र कर दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या रहा इस बार। और जबकि युद्धकालीन वीरता के 3 देखो युद्धकालीन और शांतिकालीन अलग अलग होता है, यह शांतिकालीन दिया गया है, ठीक है ना। आइए सर देखते हैं 77वें गणतंत्र दिवस पे 1 अशोक चक्र दिया गया है, 3 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 13 शौर्य चक्र जिसमें 1 मरणोपरांत है, बार टू सेना मेडल 1, सेना मेडल 44, नौ सेना मेडल 6 और वायु सेना मेडल 2। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूं इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहना है, संभावना है अशोक चक्र या कीर्ति चक्र में से, या फिर शौर्य चक्र मरणोपरांत आपसे पूछ सकता है। आइए सैन्य सम्मान, तो राष्ट्रपति महोदय ने सैन्य सम्मान कितने दिए हैं? आप चूंकि अभी तुरंत आपको नहीं याद होगा इसलिए डेटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। 77वें गणतंत्र दिवस की कुल कितने सशस्त्र बल कर्मियों को पुरस्कार दिया गया है? सर सी ऑप्शन 70। जैसे पद्म पुरस्कार 131 लोगों को दिया गया है, ये 70 लोगों को। वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई निम्न में से किसके द्वारा? सर वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति राष्ट्रपति देते हैं। कितने सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सर 6 सैन्य कर्मियों को टोटल में से। अशोक चक्र कितने कर्मियों को दिया गया है? सर 1 कर्मी को दिया गया है, वायुसेना के शुभांशु शुक्ला जी को। अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला जी को। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, मतलब आई होप कि ये सभी स्टूडेंट रटे रहेंगे, लेकिन फिर भी 1 नंबर मिलना है शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है ना। तो जरूर अगले पे आएंगे। 2026 में कितने कर्मियों को कीर्ति चक्र, सर कीर्ति चक्र दिया गया है 3 कर्मियों को। कितने कर्मियों को शौर्य चक्र दिया गया है?
आप इनकी संख्या याद करके जाना आपसे, क्योंकि 12-12 लोगों का आपसे नाम 13-13 लोगों का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। कितने सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया? मरणोपरांत शौर्य चक्र 1 लोग को दिया गया, यह पॉइंट पूछ सकता है। 2026 में कितने सैन्य कर्मियों को बार टू सेना मेडल ग्लैंट्री प्रदान किया गया है? ग्लैंट्री अवार्ड 1 कर्मी को दिया गया है। कितने सैन्य कर्मियों को सेना मेडल ग्लैंट्री सम्मान दिया गया है? सेना मेडल सर 44 लोगों को दिया गया है। कितने मरणोपरांत सैन्य कर्मियों को सेना मेडल ग्लैंट्री दिया गया है? मरणोपरांत, अच्छा इसमें क्या था? अच्छा इसमें मरणोपरांत नहीं थे, इसमें मरणोपरांत है। सर मरणोपरांत 5 लोगों को, मुझे पता है ये वाले आपको अभी याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि तुरंत याद कर लो, अरे बाद में याद कर लेना, लेकिन ये सेशन याद कर लेना। कितने नौसेना मेडल दिए गए हैं? नौसेना मेडल 6 दिए गए हैं। 2026 में कितने कर्मियों को वायुसेना मेडल ग्लैंट्री दिए गए हैं? सर 2 लोगों को दिए गए हैं। कुल कितने सैन्य सम्मानों की घोषणा? सर टोटल सैन्य सम्मान है 501, 301, टोटल सैन्य सम्मान है 301, ठीक है ना, 301। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र कब शुरू किया गया था? सर 1952 में। तो ये थे आपका द 10 मिनट शो। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हां, आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है, सपोर्ट करिएगा। आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपसे करबद्ध निवेदन है। तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, आप लोग के भरोसे शुरू किया हूं दोस्त, तो प्लीज आशुतोष कनेक्ट्स भारत को आपके लाइक की जरूरत है, आपके सब्सक्राइब की जरूरत है। जितने लोग मुझे बाद में भी देखते हैं ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।